नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा विषय है मुस्लिम विवाह एवं परिवार। इस्लाम का मूल आरंभ अरब में हुआ था। प्राचीन अरबी धर्म की परिवर्तित होकर इस्लाम धर्म बन गया। यही कारण है कि इस्लाम धर्म और मुसलमानों के सामाजिक जीवन पर अरबी धर्म और सामाजिक जीवन का प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम सामाजिक जीवन एवं संगठन की प्रणाली जानकारी हमें कुरान से मिलती है। कुरान मुस्लिम रीति रिवाजों का मुख्य स्रोत एवं मुस्लिम जीवन पद्धति के लिए सर्वोपरि प्रमाण है। इस्लाम में गति का सिद्धांत विद्यमान है, इसलिए मुस्लिम सामाजिक संगठन और जीवन पद्धति देश और काल के अनुसार परिवर्तित होते रहे। जो मुसलमान सदियों से भारत में रह रहे हैं और जो हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए, उनके सामाजिक संगठन एवं जीवन पर हिंदुओं की स्पष्ट छाप अंकित है। मुसलमानों के सामाजिक संगठन एवं जीवन को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके विवाह परिवार की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन अरबी समाज में प्रचलित विवाह की विशेषताओं का हम उल्लेख निम्न प्रकार से करते हैं। तो नंबर 1 पे है, स्त्री अपने पति का चुनाव करने में स्वतंत्र थी। नंबर 2 पे, वह अपने पति को डेरे या तंबू में बुलाती, उसके साथ संबंध रखती और जब चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार उसे बाहर निकाल देती। नंबर 3 पर, ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान के भरण पोषण और संरक्षण पर का भार भी स्त्री के नाते रिश्तेदारों पर था। इस प्रकार के विवाह को हम बीना विवाह कहा जाता था। समय के साथ इस विवाह में परिवर्तन हुआ और इसका स्थान बाल विवाह अथवा या अतिपैक्ष विवाह के ले लिया। इनमें स्त्री की स्वतंत्रता समाप्त हुई और अब वे पति के घर रहने लगी और संतान पति के गोद से संबंधित हुई। अब परिवार में पुरुष का आधिपत्य एवं स्वेच्छाचारिता कायम हुई। स्त्री का विवाह विच्छेद का अधिकार समाप्त हो गया। फिर भी विवाह का नया रूप पुरानी पद्धति से पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ और मुताहब विवाह के रूप में वे मोहम्मद साहब के समय तक चलता रहा है। एक लंबे समय तक हिंदुओं के संपर्क में रहने के कारण मुस्लिम विवाह पद्धति में हिंदू विवाह पद्धति के कई तत्व प्रवेश कर गए। दोनों ही विवाह पद्धति में कुछ साम्यताओं का एक कारण ये भी है कि भारत के अधिकतर मुसलमान मूलतः हिंदू ही हैं और वे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने। इस संदर्भ में डॉक्टर कपाड़िया ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों का बहुसंख्यक भाग अरब देश में अथवा या संसार में अभी अन्य भाग के इस्लामी बंधुओं की अपेक्षा हिंदुओं से अधिक सादृश्यता या समानता रखता है। उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इस्लाम को मानते हुए भी अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक व्यवहारों का परित्याग नहीं किया। इस प्रकार से भारतीय मुसलमानों की विवाह पद्धति पर हिंदू एवं इस्लाम दोनों ही धर्मों का प्रभाव पड़ा। मुस्लिम विवाह का अर्थ हम इस प्रकार से बता दें कि मुस्लिमों में विवाह की निकाय कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर नारी का विषमी समागम। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरन एक दीवानी समझौता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतान उत्पत्ति करना, उन्हें वैध घोषित करना। इसे परिभाषित करते हुए हम इनको मुल्ला ने यह लिखा है कि निकाय अर्थात विवाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उसको वैध घोषित करना है। अमीर अली ने के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न तो किसी पुरोहित या मुल्ला की आवश्यकता है और न ही किसी धार्मिक कर्मकांड की आवश्यकता है। मुस्लिम विवाह एक समझौता जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों को जन्म कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनकी उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियम करना है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार मुस्लिम विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है।
कपाड़िया ने अपनी उसमें लिखा है कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो पक्ष साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। इस प्रकार से मुसलमानों में विवाह दो विषम लिंगियों के बीच एक समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः इसमें भारतीय समझौता अधिनियम की सभी आवश्यक बातें मौजूद हैं, जैसे समझौते के लिए किसी भी पक्ष से एक प्रस्ताव रखा जाए या प्रस्ताव को दोनों पक्षों की ओर से स्वतंत्र स्वीकृतता प्राप्त हो, यह समझौता करने के लिए दोनों पक्ष सक्षम हो, अर्थात अल्पवयस्क या पागल न हो। अल्पवयस्क होने की स्थिति में उसके संरक्षकों का द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की जाए और इस समझौते के प्रतिफल के रूप में कुछ धन हो। मुस्लिम विवाह भी एक समझौता है जिसमें उपयुक्त सारी शर्तें लागू होती हैं। मुस्लिम विवाह को समझौता बनाने में दो बातों का प्रभाव पड़ा है। एक, प्राचीन अरबी व्यवस्था में स्त्री दोही को दी गई अधिक स्वतंत्रता और दूसरी मुसलमानों की सुख संबंधी विचारधारा का प्रभाव। धन्यवाद।